जनजाति। ठीक। तो प्रमुख जनजाति में आपको यहाँ पर अभी देखिए वो पीछे विशेष पिछड़ी जनजाति, तो उसको तो बाकायदा फोकस किया गया है। ठीक है, तो विशेष पिछड़ी जनजाति 5 और 2 7 एकदम रट्टम रट्टा याद रखना। ठीक है, सबके क्या युवा गृह, सबका खान पान, सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब जो है प्रमुख जनजाति में ये जो जनजाति लिया गया है जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ में टॉप 3 जो जनजाति है, ठीक है, टॉप 3 जनजाति क्या आप बता सकते हो? पहला है, हाँ पहला है गोंड, दूसरा है उरांव, उरांव मत बोल देना, ठीक है, दूसरा बोलना कंवर और तीसरा है उरांव। ठीक है, आया समझ में? GK जनरल नॉलेज है ना, बढ़ाना है जनजाति के, ये GK याद रहेगा। तो टॉप 2 कौन कौन सा है? गोड़ और कंवर। टॉप 2 फर्स्ट एंड सेकंड, पहला कौन सा है? गोड़, दूसरा क्या है? कंवर। क्या बोलना है? GK याद रहेगा जीवन भर। उरांव मत बोल देना, उरांव थर्ड है, तो GK उरांव या फिर केवल GK बोलना है। बोल पाओगे? G फॉर गोड़, K फॉर कंवर और उसके बाद उरांव। ठीक है, तो आज हमारा जो मुख्य विषय है वो है गोड़। ठीक है, क्या है? गोड़। गोड़ की जनसंख्या लगभग ये मान के चलिए कि 43 लाख के आसपास है ना, 43 लाख। ठीक है, आप लोग देखोगे इसमें तो 42,98,404। ठीक है, तो मोटा मोटा कितना हो जाएगा? 43 लाख। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे गोड़ की जनजाति, मतलब सॉरी गोड़ की जो जनसंख्या है वो पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। आप लोग पढ़े हो 78 लाख जनसंख्या है लगभग हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में जनजातियों की, है कि नहीं? उस 78 लाख में सीधा 43 लाख गोड़ों का है कि नहीं? मोटा मोटा प्रतिशत में देखोगे तो ये जो गोड़ है ये लगभग 50 से ऊपर हो जाता है, लगभग 56%। कितना प्रतिशत? 56%। ठीक है, टॉप। ठीक है, तो आज जो है हमको गोड़ को ट्रेस करना है। तो गोड़ की बात करें तो गोड़ जो है छत्तीसगढ़ में है ना, यहाँ पर हम लोग गोड़ बोलते हैं, बस्तर में जाओगे तो गोड़ बोलते हैं, लेकिन वास्तव में नाम क्या है? गोंड। क्या बोलेंगे? गोंड, गोंडवाना। ठीक है, तो ये जो गोंड है छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर ऊपर में बलरामपुर, लगभग हर जिलों में आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम परसेंटेज। तो सबसे ज़्यादा मैं बताया था कि सबसे ज़्यादा अगर गोंड की बात करें तो कौन से संभाग में देखने को मिलता है? कौन से संभाग में जी? बस्तर। ठीक है, उसके बाद है ना दुर्ग संभाग। कौन सा? दुर्ग संभाग। उसके बाद ठीक है रायपुर, है ना, बिलासपुर, उसके बाद रायपुर, फिर इधर सबसे कम सरगुजा। तो गोड़ लगभग पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिलों में देखे जाते हैं, मिले जाते हैं, है ना। हो गया, तो टॉप में याद रखना बस्तर संभाग। हो गया, तो चलिए आज का जो विषय है वो है गोड़। ध्यान से सुनना, इधर उधर ताका झाकी, यूट्यूब गूगल फूगल, है ना, ये सब में ध्यान मत देना। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ाऊंगा सर्वत्र है, सार्वत्रिक है, कंप्लीट है ना। ओके, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन पूछ ले, PSC UPSC उसका भी बड़ा होता होगा एग्जाम तो भी बन जाएगा। ठीक है ना, ऑनलाइन समझ में आ रहा है? इन लोग को भरोसा नहीं रहता मेरे ऊपर, ठीक है। ज़्यादा बोल देते हैं सर, ऐसा लगता है सोचते हूँ। तो देखो गोड़ के बारे में पढ़ना है जी, है ना। अब देखो आप लोग जानते हो कि गोड़ की जनसंख्या जान चुके, अब इनकी उपजाति है ना, ठीक है, क्या है कैसे उसको देखना है। तो सबसे पहले देख लो गुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई है। मैं वैसे पहले ही क्लास में बताया था गुड़ की उत्पत्ति कैसे होती है ना, पढ़े हो ना। आदिकाल से, आज से 2 करोड़ वर्ष पहले जो है
गोंड जो है एक पहले आदिवासी के रूप में जाने जाते हैं। आदिवासी मतलब पहले के वासी, ठीक है, पहले वासी, याद रहेगा। तो आदिवासी जो है गोंडवाना लैंड, कौन सा लैंड? गोंडवाना। पूरे पृथ्वी के ग्लोब में देखोगे तो टेथिस सागर के ऊपर यूरोप और अमेरिका को मिला दिया जाए तो वो अलग, और बाकी नीचे सभी समेट दिया जाए तो इस नीचे का सेल को, इस नीचे का जो भू क्षेत्र है उसको कहा जाता था गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड में दूसरे लोग रहते थे, इधर गोंडवाना लैंड में ये आदिवासी गोंड लोग, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे जो गोंड है ये सबसे पुरानी मानव सभ्यता है, ठीक है। आज अगर बात करें गोंड का अर्थात ट्राइबल का, तो विश्व स्तर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से देश या कहना चाहिए कौन से देश या महाद्वीप में है पूछा जाएगा तो क्या बोलना है? अफ्रीका। क्या बोलना है? अफ्रीका। देखे हो यूरोप के नीचे में अफ्रीका महाद्वीप, युगांडा, रवांडा, केनिया, तंजानिया, मिस्र, सुने हो कि नहीं सुने हो? सूडान, दक्षिणी सूडान, तो ये पूरे क्षेत्र में आपको क्या मिलेंगे? आदिवासी, ठीक है ना। तो विश्व में सबसे ज़्यादा कौन से महाद्वीप पर देखने को मिलेगा आदिवासी? अफ्रीका सबसे ज़्यादा है ना, अफ्रीका। और दूसरे नंबर पे कहाँ हो सकते बताओ तो? हाँ, कहाँ हो सकते दूसरे नंबर पे? अपना भारत। कहाँ? भारत। अफ्रीका के बाद दूसरा एशिया मार देना, ठीक है। और एशिया में कौन सा अपना देश? भारत सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब भारत के अंदर घुसोगे तो भारत में सबसे ज़्यादा गोंड कौन से राज्य में? तो क्या बोलना है चुपचाप? मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, सबसे ज़्यादा गोंड, ठीक है। और एमपी के बाद छत्तीसगढ़, है ना, मतलब छत्तीसगढ़ दूसरा नहीं है ना, ये एमपी के बाद जो है उड़ीसा आता है, झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है ना। ओके, जनसंख्या के आधार पर 78 बताएं, 7वें नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है। कौन से नंबर पर? 7वें नंबर पर जनसंख्या में, ठीक है। याद रखना 78, 78 लाख है, 7वां है जनसंख्या, 8वां है प्रतिशत। तो जनसंख्या के आधार पर 7वां और प्रतिशत के आधार पर 8वां, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन गोंड में ऐसा नहीं, पर्टिकुलर गोंड में अलग हो जाता है। तो खैर छोड़ो, यहाँ तक समझ में आ गया उत्पत्ति कैसे हुआ। अब इसके इतिहास में जाओगे तो इसमें बड़े बड़े महापुरुष हुए गोड़ों में, ठीक है। आप तो जानते हो मयासुर रावण गोड़ थे, ठीक है। उसके बाद प्राचीन काल में देखेंगे अपन अकबर के समय में तो वीरांगना थी कौन? महिला शासिका, सुने हो? गोंडवाना राज्य की महिला शासिका कौन है? गोंडवाना शासिका आप लोग सुने होंगे ना जी, वेरी गुड, रानी दुर्गावती। तो ये जो रानी दुर्गावती जो है, इनको जो है गोंडवाना या गोंड जनजाति में सबसे, ठीक है, ताकतवर, सक्षम, कुशल, कौशल महिला शासिका मानी जाती है, ठीक है। अकबर जब थे तो उनके साथ जो है इनका युद्ध हुआ था, तो अकबरों की सेना ने जो है इनके ऊपर रात को 2 बजे अचानक हमला कर दिया। उड़ी पिक्चर देखे हो? अचानक वो है ना कैंप में हमला किया, फिर बदला लिए उड़ी वाले भी। अरे उड़ी मतलब समझिए ना, सर्जिकल स्ट्राइक जी, सर्जिकल स्ट्राइक। तो इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, फिर भी जो है रानी दुर्गावती बच निकली और काफ़ी जो है प्रयास के बाद जो है लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई मैदान में, ठीक है ना। तो रानी दुर्गावती बहुत ही फेमस है ना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर गोंड। तो गोंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा उपजाति, क्या है? सबसे ज़्यादा उपजाति, अलग अलग उपजातियों में बटे हुए हैं। कितना उपजाति बताया था गोंडों का? 41, है ना। कितने उपजाति हैं? 41। जनसंख्या है 42 लाख, उपजाति कितना है? लगभग 41। तो आजकल जो है प्रश्न के रूप में उपजातियों को भी थोड़ा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन सी उपजातियां हैं इनकी, ठीक है। फलाना ये किस जाति के अंतर्गत पाया था, किस जनजाति के अंतर्गत। तो देखिए हम लोग ध्यान से सुनना, याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो टेंशन फ्री हो जाना। ओके, चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गोंड की उपजाति, किसकी उपजाति पढ़ रहे हैं? गोंड की उपजाति कितना है टोटल? 41। ये भी एक सवाल है ना। तो पहला मैं ले रहा हूँ है ना गोंड का अगरिया। क्या ले रहा हूँ? अगरिया, ये सुने रहना। फिर याद रखना अरख, क्या बोल रहा हूँ? अरख, A फॉर अरख, A फॉर अगरिया। आप लोग पढ़े थे उधर
कवर्धा साइड अगरिया, वो अलग जनजाति है अपने आप में, लेकिन इसमें भी इनके अंतर्गत क्या पाया जाता है, उपजाति अगरिया। तो वो अगरिया अलग है, ये अगरिया अलग है, एकदम क्रिस्टल क्लियर याद रखना। कोई बोल देगा नहीं यार, पेल देगा, कई लोग होते हैं ना ग्रुप स्टडी करते हैं, नहीं यार फलाना, याद रखना क्लियर करो, वो अलग है ये अलग है। ओके, ऑनलाइन ऑफलाइन। और ये आपका तीसरा अराक, और चौथा याद रखना आप लोग के भाई असुर। ठीक, तो ये चार है ना उपजाति किनके, घोड़ों के। ओके, अब आते हैं आप लोग का जो फेवरेट है उपजाति, ठीक है, क्या हो सकता है, बड़े माड़िया। क्या बोलना है, पढ़े हो कि नहीं माड़िया से, लो चलो, क्या पढ़े हो आप लोग, माड़िया पढ़े हैं ना, माड़िया जनजाति इसी के उपजाति है, ठीक है। माड़िया के बाद होता है माडिया, क्या होता है, माडिया, दोनों अलग है, माड़िया और माडिया, अलग अलग सरनेम। जिसे हम लोग देखते हैं हमारे साहू में साहू सारवा है ना, अलग ऐसे लिखते, आपके भी कुछ होता होगा वर्मा और चंद्राकर देशमुख, होता है कि नहीं, तो वैसे ही मान लीजिए, ठीक है, माड़िया और माडिया। ओके, इसके बाद आगे आप देखना है बड़े माड़िया, क्या बोलना है, बड़े माड़िया, ठीक है। उसके बाद बोलना है बड़ी माड़िया, क्या बोलना है, बड़ी माड़िया, है ना। फिर बोलना है बड़ा माड़िया, है ना, तो बड़ी के बाद बड़ा। फिर बोलना है बड्डे माड़िया, क्या बोलना है, बर्थडे माड़िया, देख लो बर्थडे, है ना, लगता है अंग्रेज लोग यही शब्द उठाए है ना, बर्थडे माड़िया। हाँ अड़ा है ना, अंग्रेज लोग क्या बोलेंगे इसी को, बर्थडे मारिया, बड़ा मारिया, बड़ी मारिया, एरर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, ऑनलाइन क्लियर है। तो बड़े मारिया, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया और बर्थडे मारिया, ये लो बर्थडे हो गया। आगे बढ़े, दंडामी माड़िया, सुने हो, ठीक, हिल माड़िया, सुने हो, अब सुना रहा हूँ तो सुन लो ना, नहीं सुने हो तो कोई टेंशन थोड़ी बात है। दंडावी माड़िया, हिल माड़िया, बैसन हॉर्न माड़िया, क्या बोलना है, बैसन हॉर्न माड़िया। ओके, दिख गया। तो कितना हो गया यहाँ पर, ये सब जो है माड़िया के उपजाति हैं, माड़िया, माड़िया, बड़े माड़िया, है ना, बड़ी माड़िया, बड़ा माड़िया, ठीक। ओके, एक और बोल रहा हूँ, हिल माड़िया को पहाड़ी माड़िया बोलते, क्या बोलते हैं, पहाड़ी माड़िया। तो ये सब जो है आपको क्या बोलेंगे, इसके उपजाति बोलना है इन सभी को। ओके, एक दो और है, तो ये खास खास को मैं लिखा दिया, आया समझ में। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ और, है ना, इसी की उपजातियों में, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे गुट्टा, है ना, गुट्टी, ठीक भीमा, है ना, ठीक है। फिर सुनोगे आप लोग, ये सब सुने रहो आप लोग, ठीक है। फिर आपका जो है मोंगिया, ठीक है, मोघिया, दिनेश मोंगिया जानते हो, नयन मोंगिया क्रिकेट खेलते थे पहले, है ना, गोड़ आदमी, ठीक, ठीक है, विकेट के ऊपर है ना, पहले ज़माने के, मोंगिया, मोघिया, मंगिया, ये सब। इसके बाद फिर आपको देखना है इसमें खास, ठीक है, और भी जनजाति हैं, जैसे कि आपका इसमें आप देखोगे ओझा, क्या बोलना है, ओझा, बेहतरीन, खास, ठीक है, इनका काम होता है झाड़ फूक, क्या होता है इनका काम, झाड़ फूक कारी, झाड़ फूक कारी। फिर पढ़ोगे एकदम खास, सबसे टॉप गोड़ में से राज गोड़, क्या पढ़ोगे, राजगुण या राजगुण, ये जो है ना सबसे ऊपर
टॉप का, गुण में से सबसे उच्च दर्जे का क्या होता है? राजगुण। पूछा जाएगा इनमें से कौन सा गुण जो है 41 जनजातियों में सबसे टॉप में कौन सा है? राजगुण, है ना। क्या बोल सकते हैं इसको? सर्वोच्च स्तर पर, आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो, सर्वोच्च स्तर पर। ठीक है, तो ये सब खास खास है, ओझा, मोंगिया, मंगिया, राजगुण। तो ये दो को तो एकदम याद रखना, झाड़फूक। और साथ ही साथ जो है ओझा लोग को याद रखना, गोदना, गोदना गोदने का कार्य। ओझा गुण क्या करते हैं लोग? गोदना गोदने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग को कुछ क्या चीज अलग अलग है? मोंगिया, मोघिया, है ना, मंगिया, ये अलग अलग है ना, सब अलग अलग उपचार। 41 है ना। ठीक है, आया समझ में? तो ये सब जो है जनजाति है, मेन आपको यहाँ पर इन सब चीज़ों को याद रखना। और भी जनजाति हैं कुछ कुछ, इसी को उपजाति कहना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या क्या आप बोले, है ना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है। क्या बोल रहे हैं? माड़िया, माड़िया, बड़े माड़िया, बड़ी माड़िया, है ना, बड़ा माड़िया, बड्डे माड़िया, दंडामी माड़िया, हिल माड़िया, बायसनहार माड़िया, पहाड़ी माड़िया। 2 और होता है, 12 है एक दर्जन। ठीक है, 10 जान। राजगुण को सर्वोच्च स्तर, सबसे बड़ा मतलब उपजातियों में सबसे बड़ी जाति। ठीक है, उस कास्ट में, गौड़ कास्ट में सबसे हाईएस्ट लेवल पर, है ना, सर्वोच्च स्तर पर कौन सा होता है? राजगुण। प्रश्न आ सकता है। ठीक है, और ओझा गुण काम क्या है? झाड़ फूक और गोदना गोदने का कार्य। याद रहेगा? तो ये खास खास है। इसके अलावा और भी है, इतना कम से कम याद कर लोगे, 2-4 को कल बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है इन सीरीज को और इसको और इसको, बाकी चीज को छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, बन जाएगा। और भी है ना, भूता ऊता करके है, पढ़ोगे, भूता, है ना, कोयला भूता, ऐसा करके, ये भी जनजाति है। तो ये सब जो है उपजातियां हैं किनके? गुणों के। ठीक है जी, परीक्षा में ये आता है, ये आता है और ये पूछे जाते हैं। हो गया, आगे चलो। अब तो ये हो गया उपजाति, देख लिए, फोटो ले लेने के बाद। अब मैं सीधा इनके जीवन के बारे में बात करूंगा। तो ये पूरा रटना नहीं है आप लोग को, इसको बस जान के रखे रहना है कि कौन कौन सा जनजाति जो है, उपजाति जो है गुणों के अंतर्गत होती है। तो मैंने यहाँ पे खास खास जो है जनजातियों को बता दिया है। ठीक है, अरे कैसे भटक जा रहा है। तो सबसे बड़ा गुण में से सबसे बड़ी उपजाति कौन सी है जी? राजगुण। गोदना गोदने और फूकने फाकने का काम कौन करते हैं? ओझा। चलिए, अब इनके जीवन पे जाते हैं। उत्पत्ति देख लिए है ना, उपजाति देख लिए, अब इनके जीवन के बारे में बात करते हैं। संकेंद्रण तो समझ गए ना, कहाँ कहाँ रहते हैं, कौन कौन से जिले में दिखते हैं, निवास रहते हैं, सबको मालूम चल गया, सभी जिला मार देना। चलिए फटाफट देखते हैं। सामाजिक जीवन, नंबर ऑफ में सामाजिक जीवन तो सेम है जैसे आप लोग पढ़े हो इसके पहले अबूझ माड़िया, है ना, वैज्ञा वैज्ञा का, जैसे कि पितृ, है ना, सत्तात्मक, पितृ, क्या बोलोगे, स्थानीय, पितृ, वंशीय, इस प्रकार हो गया। घर, है ना, देख लो घर द्वार को, तो घर भी लगभग लगभग सेम। ठीक है, ये आपका घर जो होता है, इन लोग के घर के सामने आंगन होता है, पीछे बाड़ी होता है, बाड़ी में सब्जी भाजी, आंगन में बैठने बैठने का, बाकी लगभग लगभग सेम होता है, कॉमन। ठीक है, तो घर को ये लोग जो है क्या बोलते हैं? घर बोलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सेम है। तो खैर, घर से ज़्यादा सवाल नहीं है, सीधा आते हैं हम लोग इसके खान पान में। कहाँ आ रहे हैं? खान पान। ये घर है, खान पान में क्या हो सकते बताओ तो?
अब अबूझ माड़िया पढ़ लियो, हलवा उलवा पढ़ लियो लगभग, ठीक है, माड़िया पढ़ लियो, थोड़ा बहुत इधर का बैगा वैगा पढ़ लियो, सेम लगभग। सीधा बोलना है क्या, मोटे अनाज, अर्थात क्या आएगा, कोदो, कुटकी और है ना आपका मक्का, ठीक है, रागी, याद रखना है। दलहन में क्या आएगा, मूंग, उड़द और कुल्थी, ठीक है। तिलहन में क्या आएगा, राई, सरसों, इसको याद रखेंगे। हो गया। खान पान, पेय में, पेय पदार्थ में वही सारी चीज़ें, सीधा बोलना है महुआ रस, ठीक है, महुआ रस, ठीक है, ताड़ी, सल्फी, ठीक है, और क्या बोलोगे, छींद रस, ये सारा, ठीक है। तो ये सब जो है महुआ रस, ताड़ी, सल्फी, छींद रस आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए माताओं के बारे में बात करते हैं, है ना, सीधा महिलाएं, ठीक है। तो महिलाएं सीधा सीधा है ना, लुगरा, है ना, विदाउट पोलखा, ठीक है। और पुरुष लोग क्या पहनते हैं, जीन्स, अरे है ना, वो अभी तो मत देखो, ठीक है। क्या पहनते हैं, धोती और पंछा, हो गया, धोती और पंछा याद रखना है, ठीक है। महिलाएं जो है लुगरा के साथ आभूषण में क्या करवाती हैं, वो सारे आभूषण, जिसको मैं आखिरी में बाद में और पढ़ाऊंगा ना, आभूषण को एक साथ पकड़ेंगे। आभूषण में आपको याद नहीं, लिख रहा हूँ, गोदना, गोदना के साथ साथ, ठीक है, जितना भी है, ठीक है, समझ गए, वो सब नहीं पढ़ा रहा हूँ। कान में बाली, नाक में खिनवा, कान में खिनवा, जो भी है, हाथ पैर में पहड़ी वड़ी, ऐठी वैठी, वो सब बाद में देखेंगे, ठीक है। नाग मोरी, वाघ मोरी, वो सब बाद में पढ़ा जाएगा, ठीक है। आगे आभूषण समान, सीधा आ जाते हैं किसमें, आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में अगर बात करें तो मुख्य जो व्यवसाय है, बैगा हम लोग पढ़े थे, है ना, एक नागा बैगा बन गया जो काटने लग गया, और एक हल पकड़ा, उसको क्या बोल दिए, गोड़, है ना। तो मुख्य व्यवसाय क्या है इन लोग का, कृषि, ठीक है। वो भी कैसी कृषि करते हैं लोग, खासकर स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, याद रहेगा। अलग अलग पढ़े हो, पेद्दा वेद्दा, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम, क्योंकि गोड़ नीचे से ऊपर तक है, ठीक है। तो क्षेत्र उपजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। तो इसको ध्यान में रखना, स्थानांतरित कृषि करते हैं। मुख्य व्यवसाय क्या है इनका, कृषि है। उसके बाद क्या है, शिकार है ना, दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पर क्या है, वनोपज संग्रहण या वनोपज संग्रह करना, ठीक है। इसी के माध्यम से इनका आर्थिक जीवन चलता है, ठीक है। विनिमय पद्धति से इनका क्या होता है, व्यापार वैसा है ना, विनिमय के माध्यम से व्यापार, ठीक है। ये हो गया मुख्य व्यवसाय आर्थिक जीवन का। अब सीधा चले जाते हैं कहाँ पर, तीसरे नंबर पर क्या पढ़ते हो जी, राजनैतिक जीवन। तो इतना बड़ा गोड़ उपजाति है ना के साथ बना हुआ है, तो यहाँ पर राजनीतिक जीवन में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि राजनीतिक जीवन में इनके भी क्या होगा, जाति पंचायत। क्या होता है जी, जाति पंचायत। तो जाति पंचायत का जो प्रमुख होगा, है ना, अर्थात सरपंच, इनके जो सरपंच को कहा जाता है राजा। क्या कहा जाता है, राजा। याद रखें, गोड़ों में जो पंचायत का जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है, राजा। याद रहेगा, राजा मतलब सरपंच। और इसमें पंच होते हैं ना, पंच को जो है क्या कहा जाता है, पंच ही कहा जाता है। याद रहेगा, पंच। तो पंच, पच परमेश्वर आप सुने हो, तो ये पंच है, 5 लोग होते हैं मान के चलिए। और बाकी जो प्रमुख है जाति पंचायत, उसको राजा कहा जाता है। सबसे उच्च स्तर पे कौन होता है गोड़ों में, राजगोड़, इसीलिए बोलते हैं क्या, राजगोड़, वहीं से शब्द आ गया राजा, है ना। तो ये हो गया राजनीतिक जीवन। अब आते हैं इनके धार्मिक जीवन में। तो धार्मिक जीवन में सीधा याद रखना है, ठीक है, बोंगावाद। सबको समझ में आ गया होगा बोंगावाद क्या होता है, रहस्यमय शक्ति, है ना, सृष्टि के कर्ता के रूप में जाने जाते हैं। टोटमवाद, है ना, जिसी को टैबू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैबू। टोटमवाद चिन्ह, ठीक है, आपका टैटू यहाँ लगवाते हैं ना,
या मकड़ा का, ये का, दुनिया भर के क्या क्या जीव जंतु का डरवाने के लिए, पूरा छाती वाती में देखना क्रिकेटर फुटबॉलर लोग को। ठीक है, तो ये टोटमवाद, बैगावाद है ना, और अंधविश्वास जैसे कि जादू, टोना, टोटका, ये सारा चीज़। तो इसमें कौन होगा? बैगा। कौन होता है ये सबके लिए? बैगा, जिसको भूमिका बैगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमिका बैगा या फिर भूमिका बैगा, जो झाड़ फूक का काम करता है। याद रहेगा। बाकी इसके देवालय में, मंदिर में अगर बात करें तो ये लोग जो है बहुदेववाद पर आधारित है। किस पर? बहुदेववाद पर आधारित। तो बहुदेववाद पर आधारित अगर बात करें, ठीक है, तो देवता में सबसे खास देवता इनका, सबसे खास देवता है ना, प्रमुख देवता क्या हो सकते हैं भाई बताओ? दूल्हा देव। क्या बोलना है? दूल्हा देव। ठीक है, तो गौड़ लोग का जो पहला प्रमुख देवता है वो कौन सा है? दूल्हा देव। बाकी अन्य में अगर बात करें तो बहुत सारे हैं अन्य देवता में, जैसे कि, ठीक है, आपका जो है बात करोगे बूढ़ा देव। ठीक है, बूढ़ा देव मतलब भोलेनाथ। ठीक है, उसके बाद मेघनाथ देव। ठीक है, इसको याद ना, रावण परिवार मानते हैं ना, तो मेघनाथ को, बूढ़ा देव। और पढ़ोगे है ना, बड़ा पेन है ना, छोटा पेन, ठीक है, मंझला पेन, ठीक है, मावली माता, ठीक है, दंते सॉरी माता, दुनिया भर के। ठीक है, तो ये मैं लिख दिया हूँ अन्य देवता और देवी। ठीक है, देवता और देवी लिख दिया, याद रहेगा। सिंगरी देवी, बंजारी माता, बहुत सारे माता है ना। तो ये हो गया देवी देवता, आपको ध्यान में रखना है। खास प्रमुख याद रखना है। प्रश्न में क्या आता है कि गौड़ों का जो प्रमुख देवता क्या होता है? कौन है प्रमुख देवता? क्या बोलना है? दूल्हा देव। ठीक है, अब ये तो वैसा उसको भगवान से जोड़ना ही नहीं कि ब्रह्मा है कि विष्णु है, महेश है ना, उनके देवता है मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि बताया नहीं वो लोग। बाकी हमारे जो हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उन सभी को भी ये लोग मानते हैं। ठीक है, पर्व को भी ये लोग मनाते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया इनका धार्मिक जीवन। अब आते हैं इनके सांस्कृतिक जीवन पर। चलो, मावली माता बाद में और पढ़ाऊंगा, भी सबका लिस्टिंग करूंगा, अभी सुन ले रहो ना। बूढ़ा देव, बड़ा पेन, मंझला पेन, मेघनाथ, छोटा पेन, मावली माता, लिंगो पेन, ये सब है ना, लिंगो पेन लो। ठीक है, चलो सांस्कृतिक जीवन में बात करते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे 3 चीज: जन्म संस्कार, ठीक है, विवाह संस्कार और मृतक संस्कार। ठीक है, जन्म संस्कार सेम। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। 6वें दिन छठी, लड़का हुआ लड़की हो, सीधा है ना काटते हैं नाल को तीर से, या फिर बांस का जो होता है खच्ची बोलते हैं उससे, या फिर ब्लेड से भी काटते हैं आजकल। ठीक है, तो इस प्रकार से जन्म संस्कार 6वें दिन छठी। बाकी ऐसा बाकायदा रूम वूम होता है, लेकिन ऐसा कुछ नाम नहीं दिया गया है। इसको कुरमा कहा जाता है, इसको जो है कुंबा कहा जाता है, उसको डोंगिन दाई, छोटे दाई, सुन दाई, है ना। ठीक है, ये सब नहीं, कॉमन याद रखना। 6वें दिन छठी के काम ना, प्रसव के लिए क्या होते हैं इनके यहाँ? दाई। ठीक है, सामान्य। चल विवाह में याद करना है, खास विवाह गोड़ों में। तो गोड़ क्योंकि व्यापक है तो यहाँ पर क्षेत्र हिसाब में अंतर होता है, लेकिन प्रमुख विवाह अगर पूछा जाएगा गोड़ का तो आप सभी को याद कर डालना है प्रमुख विवाह। ठीक है, तो जो प्रमुख विवाह है आप सबको याद रखना है गोड़ों का, वो है गुरावट विवाह। कौन सा विवाह है? गुरावट नहीं यार, अरे वो मामा फूफू को बोलते हैं जी। अरे मामा फूफू मतलब क्या होता है इनके? दूध दूध लौटावा, हाँ हाँ वही, दूध लौटावा। ठीक है, मतलब मामा और फूफू का बिहार होता है, मामा फूफू के बच्चों में आपस में शादी करवा देते हैं, दूध लौटावा, है ना। साथ साथ आप लोग देखो उसमें गुरावट। ठीक, गुरावट सुने होगे ना, पूछ लेना मम्मी से। ठीक है, सुने हो ना गुरावट? उसका भाई इसके बहन के साथ, इसकी बहन इसके भाई के साथ क्रॉस। ठीक है, मैं जैसे शादी किया किसी की बहन से, चलो मैं नहीं, आप लोग है ना, आप लोग का नहीं हुआ है, मैं तो अब जी रहा हूँ। ठीक है,
जैसा भी है, ठीक है। आप लोग शादी किए किसी के घर में, या किसी लड़की से किए ना, ठीक है। मान लो मनमोहन शादी कर लिया किसी लड़की से परिवार में, ठीक है। फिर मनमोहन शादी किया, मनमोहन की भी कोई बहन होगी, है ना, इसके है ना होने वाली वाइफ की भी कोई भाई होगा, उनके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्रॉस है ना, इधर इधर दोनों परिवार की शादी हो गई, इस यहाँ से लड़का लिए वहाँ से लड़के लिए, इस टाइप की चीज़ क्रॉस, तो उसको बोलते हैं गुरावट विवाह। ओके, साथ ही साथ आपको ये समझ में आया मामा फूफू वाला, बाद में और पढ़ाऊंगा विवाह को लेकर। हिंदी में हिंदी में विनिमय बोलेंगे, है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे इसी को, विनिमय, एक्सचेंज हो गया है ना, विनिमय, ठीक है। तुम मुझे वर दो, मैं तुम्हें वधु दूंगा, ठीक है, ऐसा। इसके बाद याद रखना गुरावट के साथ लमसेना विवाह पढ़ोगे आप लोग, लमसेना जिसको बोलते हैं सेवा विवाह, है ना। अरे घर जमाई जिसको क्या बोलते हैं, घर जमाई, ठीक है। इसको याद रखना। बाकी जो है पलायन वलायन, है ना, पढ़ोगे आप लोग, भयंकर भयंकर, है ना। पायसोतुर विवाह खास है, बहुत फेमस, पायसोतुर, कौन सी विवाह, पायसोतुर विवाह, तो मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ उसको डिटेल में, ठीक है। पायसोतुर विवाह मतलब होता है किडनैपिंग वाला, ठीक है। रावण ने प्रयास किया था पायसोतुर के लिए, ठीक है, सीता जी का अपहरण, ठीक है। तो इसको कहा जाता है पायसोतुर विवाह, जबरदस्ती लड़की को पकड़ के शादी कर लेना, ले जाना, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, पायसोतुर विवाह, हिंदी बोला जाता है राक्षस विवाह, क्या बोला जाता है, राक्षस विवाह, ठीक है। तो बहुत सारे विवाह होते हैं, ये तो केवल बस नाम लिखा हूँ। विधवा विवाह भी होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, चूड़ी, है ना, पहनाना, हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इनके यहाँ विवाह होते हैं। विवाह में गीत संगीत, है ना, दुनिया भर के नृत्य होता है, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना, सांस्कृतिक जीवन का अलग से पार्ट आएगा। चलिए अब बात करते हैं मृतक को लेकर, है ना। तो मृतक संस्कार में अगर बात करें तो ये आपका ही थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गोड़ों में जो है खास कर, ठीक है, मृतक संस्कार में, है ना, तीसरा दिन और 10वां दिन ये बेहद इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तीसरा दिन, इस दिन होता है कोजी, क्या होता है, कोजी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, तिजनाहवन, तिजनाहवन, तो समझ जाओगे तिजनाहवन तीसरे दिन जो होता है उसको क्या बोलते हैं इनके यहाँ, कोजी, ठीक है। उसके बाद आखिरी खत्म होता है कौन से दिन, 10वें दिन। तो 10वें दिन जो है इनका आखिरी दिवस होता है, जैसे हमारे यहाँ कोई तेरही मनाते हैं, है ना, समझते हो ना, 13 दिन क्या बोलते हैं, तेरही बोलते हैं ना। तो 10वें दिन जो है आपको याद रखना है, इनके यहाँ होता है कुंडा मिलान, ये भयंकर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। मेन जो होता है आपके यहाँ 10 गात्र होता है, इनके यहाँ क्या होता है, कुंडा मिलान। छत्तीसगढ़ में बोलते हैं 10 करम भी बोलते हैं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, 10 करम, है कि नहीं, लेकिन इनके यहाँ क्या बोलेंगे, इस चीज़ को कुंडा मिलान। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ स्तर में क्या बोलते हैं, 10 करम, और हिंदी में क्या बोलते हैं, 10 गात्र। तो ये दो शब्दों का आपको एकदम रट डालना है, कुंडा मिलान और कोजी। कोजी 10वां दिन होता है, तीसरा दिन होता है। प्रश्न आया कि गौड़ जनजाति में तीसरे दिन मृतक संस्कार के अंतर्गत कौन सा कर्म या कार्य किया जाता है, तो कोजी, है ना, और 10वें दिन कुंडा मिलान, इसी दिन खाना वाना खिला रहे मान चलो, पूरा कंप्लीट कुंडा मिलान हो गया। अब इसमें एक चीज़ आपको पूछा जाता है कि परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है कुष्ठ रोग से या चेचक से, पहले के ज़माने में जानते हो चेचक एक महामारी होता था, है ना, माता वाता चिकनगुनिया, बड़ा माता छोटे माता, उधर बहुत होता था पहले, अब वो वैक्सीनेशन आ गया बात अलग है, नहीं पहले बहुत मृत्यु होती थी, ठीक है। तो चेचक या फिर कुष्ठ रोग से अगर कोई मृत्यु हो गई, ठीक है, चेचक या फिर कुष्ठ रोग, तो यहाँ पर पूछा जाता है, सवाल आता है कि जो किसी, है ना, मृतक शरीर का, है ना, या फिर डेड बॉडी को रखते कैसे हैं, कैसे जलाते हैं, ये प्रश्न आता है और आते रहता है ना। तो ध्यान में रखना कि मृतक संस्कार में अगर किसी सदस्य की मृत्यु महामारी से हो जाए, जैसे कि कुष्ठ रोग हो गया, चेचक रोग हो गया, तो उसमें जो उसके शरीर के जो सर का जो भाग है, सिर का भाग जो है, आप लोग सुने जनरली जैसे कि कोई मरता है तो जहाँ पर जलाते हैं या फिर जहाँ पे दफनाते हैं, तो सर को कौन सी दिशा में रखते हैं, किसी को मालूम है आइडिया, सामान्य रूप में, वेरी गुड, उत्तर की ओर, किस ओर, उत्तर की ओर। अब ध्यान रखना आने वाले समय में तुम लोग ये काम करोगे, ठीक है,
तो उत्तर की ओर जो है सर रखा जाता है और पैर किधर होगा, दक्षिण की ओर होगा, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी उत्तर है तो पैर को पश्चिम कर दिया, पूरब कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। उत्तर होगा तो किधर होगा, सीधा स्ट्रेट दक्षिण। आ रहा है समझ में ऑनलाइन? तो हाँ हाँ, इसीलिए घर में बोलते हैं कि सुने होंगे कि उत्तर दिशा में करके नहीं सोना चाहिए, ठीक है। अब उसके पीछे कारण है मैग्नेटिक सिस्टम, ध्रुव है ना, शरीर खींचता है बोलते हैं, ठीक है। इसलिए दक्षिण होना चाहिए या तो पूर्व होना चाहिए, सर का जो डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जो है सामान्य मृत्यु जब होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सर को उत्तर दिशा में, पैर को दक्षिण दिशा में, जस्ट इसको पलट दिया जाता है, जस्ट इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो सर जो है कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण, और पैर क्या होगा, उत्तर होगा। तो चेचक या कुष्ठ रोग होने पर, आया समझ में, तो लेटा दूं, ये लो, है ना। कौन सोना चाहेगा, क्या होगा, टेंशन में आ रहे हो, सबको जाना है, ठीक है, टेंशन मत लिया करो, ठीक है। ये आपका कौन सा डायरेक्शन है, दक्षिण, और ये कौन सा है ना, उत्तर। सुधा दिए। तो इस प्रकार से आपका जो है मृत्यु का दिशा है, आपको ध्यान में रखना है, चेचक या फिर कुष्ठ रोग का। तो प्रश्न आता है ना, याद रख कर लोगे। दक्षिण में है सर और पूर्व उत्तर में क्या है आपका पैर। तो ये हो गया मृतक संस्कार हो गया। तो ये था आपका सांस्कृतिक जीवन। बाकी मैं अभी गीत नहीं बता रहा हूँ, दुनिया भर के गीत है, क्योंकि दुनिया भर के पर्व है, फिर भी 2-4 पर्व सुन लो, है ना, बोहनी कर दिए रहते हैं। पर्व में याद रखना, सबसे जो खास पर्व है इनका मेघनाथ पर्व, प्रमुख पर्व कौन सा है, मेघनाथ पर्व, याद रहेगा। मेघनाथ की पूजा की जाती है। बाकी अन्य हम बात करोगे, है ना, तो नवाखाई या नवाखानी, ठीक है, बाकी हरेली, ये सब चीज़ कॉमन है ना। तो अभी मेघनाथ पर्व को याद रखो, सबसे प्रमुख बोड़ो का क्या है, मेघनाथ पर्व हो गया। बाकी दुनिया भर के गीत वीत, रीलो गीत, है ना, और दुनिया भर के, है ना, बहुत सारा है ना। तो उसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे एक साथ, ये खास खास को आपको जानना है। हो गया, चलिए अब लास्ट में जाते हैं सीधा विशेष में। बच गया क्या आपका, चेचक और कुष्ठ में ऐसा है कि मान लो परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए, महामारी रोग जैसे कि चेचक और कुष्ठ रोग, पहले होता था ये रोग, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग अशुभ टाइप को मान लेते थे। तो सर की दिशा जो है, जहाँ पे दाह संस्कार या अग्नि संस्कार करने के लिए जाते थे, तो शव को जो है, ठीक है, अर्थात मुर्दा बोलते हैं जिसको आप लोग, तो सर को जो है दक्षिण दिशा में रखते हैं, और क्या बोलना चाहिए, पैर किधर रखते हैं, उत्तर दिशा में। लिख देता हूँ, उत्तर में पैर और दक्षिण में सिर, समझ जाएंगे आप लोग, है ना। तो ये प्रश्न आता है, ठीक है, याद में। तीसरे दिन क्या करते हैं, कोज्जी। 10वें दिन क्या करते हैं, कुंडा मिलान। हो गया जी। चलिए अब आते हैं विशेष में। कोरोना वाला पूछना पड़ेगा यार, है ना, ठीक है। अभी स्टार्ट करें, तो चलिए। तो विशेष में आपको याद रखना है, इनकी साक्षरता के बारे में बात करेंगे। साक्षरता लगभग जो है ये आपका 56 से 57% है, ठीक है। कितना प्रतिशत, 56 से 57%। अब इनके लिए कोई प्राधिकरण नहीं है ना, सीधा एक ही ठोक है, आदिम जाति, ठीक है, कल्याण विभाग, समझ गए, आदिम जाति कल्याण विभाग। आपको याद रखना, भारत में जो है आदिम जाति कल्याण विभाग के जो मुख्य, जो प्रमुख केंद्रीय मंत्री कौन है, पता कर लेना, ठीक है, अर्जुन मुंडा, है ना। और आपके छत्तीसगढ़ में कौन है आदिम जाति विभाग के प्रमुख, है ना, मंत्री, प्रेमसाय सिंह टेकाम, कौन है, जनजाति पर, हाँ मैडम, हाँ रेणुका को जानते हो, रेणुका यहाँ की जो है महिला सांसद रेणुका सी सरगुजा, बीजेपी सांसद जी, वो जो है स्वतंत्र होता है ना, राज्य मंत्री करके, है ना, जनजाति संबंधी तो है भाई। तो खैर, तो साक्षरता हो गया। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर विशेष के अलावा इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, बुक पढ़ लो, है ना, ये लो, बुक का नाम आप लोग याद ना, जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, ग्रियर्सन। इनकी पुस्तक का नाम है द गोड्स ऑफ बस्तर। ये आपको याद है, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई किताब है, गोडों पर
द गोंड्स ऑफ बस्तर। ठीक है, ये आपका बुक याद रहेगा किताब। इसके बाद विशेष में क्या लिख सकते हो ना, सबसे बड़ी जनजाति क्या बोल सकते हो, है ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, है ना, सर्वाधिक उपजाति वाली जनजाति। ठीक है, ओके। और क्या लिख सकते हो इसमें, गौड़ में सभी क्षेत्रों में निवासरत, है ना, ऐसे करके अपने दिमाग से आप लोग बना सकते हो। तो किताब हो गया, याद कर लोगे कौन कौन सी किताब है। एक ही किताब खास याद रखना है, द गोंड्स ऑफ द बस्तर, जॉर्ज ग्रियर्सन लिखा है। ठीक है, द बैगा कौन लिखा है, पढ़ा चुका हूँ। द बैगा, द बैगा, द, है ना, वेरियर। अच्छा, बैगा नहीं पढ़े हो क्या, नहीं बताया हूँ क्या, अरे नहीं पढ़ाया हूँ बैगा, लिख लेना है ना, बैगा के लिख लेना, वेरियर एल्विन, द बैगा, है ना। इसके लेखक कौन है, वेरियर एल्विन, 1916 के आसपास लिखे थे ना, वेरियर एल्विन। तो द बैगा याद रहेगा। चलो, तो ये होगा आप लोग का गौड़ समाप्त लगभग। ठीक है, इनके सांस्कृतिक जीवन पर हम लोग बाद में और प्रकाश डालेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रमुख चीज़ें हैं, इतना कोई कम से कम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रिवाइज करा दूँ 2 मिनट में, चलो देख लो, रिवाइज कर लो फटाफट। और सब लोग ध्यान से सुनो, है ना, क्या पढ़े, है ना। तो गौड़, है ना, गौड़ जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति, जनसंख्या कितना है, लगभग 42,98,404, मोटा मोटा में 43 लाख। प्रतिशत के आधार पर कितना है, 56%। ठीक है, इनकी उपजातियों की संख्या कितनी है, 41। 14 को पलट दो तो क्या बन जाता है, 41। इसको याद रखना। ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत सारे उपजाति पढ़े, बड़े माड़िया, बड्डे माड़िया, बड़ी माड़िया। ठीक है, पढ़े कि नहीं पढ़े, छोटा माड़िया, दंडामी, हिल, बायसन, है ना, और भी होता है उसमें। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, कोचकी माड़िया और कोचका माड़िया। ठीक है, तो सब माड़िया समझ में आ गया। बाकी और पढ़े आप लोग, अरख, अर्राक और अगरिया, ये सारे चीज़ है उसमें। ठीक है, भीमा, भोता, कोयला, ये सारे चीज़ उनके क्या थे, उपजातियाँ। सीधा आ जाइए सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन जो है पितृसत्तात्मक, याद रखेंगे, है ना, पितृसत्तात्मक है खासकर। घर तो कॉमन लेना है। ठीक है, खान पान को फोकस करना है, तो सेम जो है इससे पहले जो पढ़े हो वही चीज़ें हैं, मोटे अनाज। ठीक है, पेय पदार्थ में आपको लेना है सीधा महुआ रस, ताड़ी, सल्फी, छिंद रस, इसको याद रखना। महिलाएं पुरुष सीधा याद रखना, लुगड़ा पहनती हैं, पुरुष जो है धोती पंछा। आभूषण जो है सारे, है ना, जितने भी चांदी पर आधारित, ठीक है, नकली चांदी पर आधारित, है ना, सोना का भी पहनते हैं। ठीक है, गोदना गोदवाते हैं, इसको याद रखना। अच्छा, गौड़ लोग जो है कौन से, कहना चाहिए, भाषा का प्रयोग करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, है ना, गोंडी। कौन सी भाषा, गोंडी। और गौड़ लोग कौन से परिवार के अंतर्गत आते हैं, कौन से परिवार के, द्रविड़। किस में आते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार, इसको भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है गौड़। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद आर्थिक जीवन में, तो आर्थिक जीवन में सीधा याद रखना, मुख्य व्यवसाय क्या है इनका, कृषि। वो भी कौन सा कृषि, स्थानांतरित कृषि, जो कि क्या है, प्रतिबंधित है। तो सब सुधर गए, जितने भी आदिवासी अब ऐसा काम नहीं करते कि जंगल काट के। ठीक है, दूसरा आ जाइए शिकार। तीसरा जो है वनोपज संग्रह। समझिए, वनोपज संग्रह मतलब जो भी जंगल में मिलता है उन सब चीज़ों को। और व्यापार व्यवसाय में जो है इनका आधार क्या है, विनिमय के भाव थे, एक्सचेंज। तुम मुझे सुपर में चाउर दो, मैं तुम्हें दूंगी क्या, 1 किलो कोई भी साग भाजी, इस टाइप का लेन देन चलते रहता है। चलो, राजनीतिक जीवन में आप देखेंगे तो राजनीतिक जीवन में आपको याद रखना है सीधा सीधा, जाति पंचायत के जो मुखिया होते हैं उनको क्या कहा जाता है, राजा। इसको अच्छे से याद रखना, राजा होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें याद रखना है जो सबसे प्रमुख जो उपजाति है, उपजाति में सबसे प्रमुख कौन होता है बताओ तो, राजगौड़। याद रहे, राजगौड़। और जो लोग गोदने काम करते हैं उन लोग क्या बोला जाता है, ओझा। ठीक है, ओझा गौड़, इसको आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद आ जाइए धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में देखेंगे तो बोंगावाद, ठीक है, टोटमवाद, टैबू, अंधविश्वास, जादू टोना सब मानते हैं। ठीक है, झाड़ फूक करने वालों को बैगा या फिर भूमका बोलते हैं, है ना। इसी पढ़ोगे, गौड़ में एक होता है
इनके उत्साहवर्धन के लिए प्रधान कौन होता है? प्रधान। गायकी जनजाति इन्हीं के दरबार में बैठते हैं, तो ये होता है फूकने का काम, वो लोग होते हैं पुरोहित। तो बैगा भूमि का याद रखना है। फिर देखिए आप लोग बहुदेव आधार पर दुनिया भर के देवी देवता को मानते हैं, जिसमें से प्रमुख देवता को याद रखना है क्या? दुल्हा देव। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गौड़ लोग का क्या है? दुल्हा देव। बूढ़ा देव मत बोलना, गलत हो जाएगा। बूढ़ा देव बोलोगे गलत हो जाएगा, उसमें किसी का एकाधिकार नहीं है, वो सबका प्रमुख देवता है, मान के चलिए। वो कॉमन हो गए हैं, भोलेनाथ कॉमन हो गए हैं, ठीक है, इसीलिए बोले भाई चल सबका अलग अलग होना चाहिए करके। तो क्या हो गया? हाँ, वो बैगा लोग का मानते हैं, बैगा लोग का, ठीक है। अन्य देवता में आ जाइए, तो अन्य देवता में वही सारे, बूढ़ा देव, बड़ा पेन, मंझला, मेघनाथ, ठीक है। मेघनाथ को खासा आपको ध्यान रखना है कि मेघनाथ के आधार पर क्या मनाया जाता है? पर्व मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े सीधा सीधा सांस्कृतिक जीवन। तो सांस्कृतिक जीवन में जन्म संस्कार, जिसमें छठवें दिन छठी प्रसव के लिए दायी होती है, ठीक है। नाल वाल को तीर बीर से काट दिया जाता है, ये सबको आपको याद, नाल को तीर या फिर, ठीक है, बांस के, है ना, क्या बोलते हैं, बांस की कच्ची ऐसे कुछ बोलते हैं, कच्चा जो बांस होता है, ठीक है, उस पर। विवाह तो विवाह में काफ़ी सारे विवाह होते हैं, ठीक है। प्रेम विवाह, ठीक है, पलायन विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह। तो उसमें नाम जो है यहाँ पर अलग बोला जाता है। प्रमुख विवाह याद रखना है, दूध लौटावा। गोड़ों में क्या होता है प्रमुख विवाह? दूध लौटावा। उसके बाद गुरावट, जिसको विनिमय विवाह बोल देते हैं, ठीक है। लमसेना अर्थात सेवा विवाह, ठीक है, जमाई वाला। और फिर पायसोत्तर विवाह, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जबरदस्ती वाला राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह को इनके भाषा में पायसोत्तर विवाह कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद चूड़ी पहनाना, मतलब ये विधवा विवाह होता है, ठीक है। पर्व में देखना, खास जो पर्व है वो कौन सा पर्व है जी? मेघनाथ पर्व, ठीक है। कब मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। गीत संगीत को बाद में पढ़ना है, ओके। मृतक संस्कार में आ जाइए। तीसरे दिन क्या किया जाता है? कोजी। 10वें दिन क्या किया जाता है? कुंडा मिलान, याद रख। और विशेष में याद रखेंगे, चेचक या फिर किसी महामारी से मरने पर शरीर को, है ना, मृतक शरीर को क्या किया जाता है? सर को दक्षिण में और पैर को उत्तर में, हो गया। और उसके बाद आ जाइए सीधा विशेष। तो विशेष में क्या पढ़े? इनकी साक्षरता लगभग 56% है, ठीक है। बुक में देखिए इनके ऊपर किताब किसने लिखा है? किताब, है ना, हम लोग अभी तक लिख नहीं पाए ढंग से, है ना, पर कौन पहले लिखा है? जॉर्ज ग्रेसन, द गोड्स ऑफ बस्तर, ठीक है। बाकी और क्या बोलोगे? सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, सर्वाधिक उपजाति वाली जनजाति। तो इस प्रकार से आपका गोड़ हो गया। कल पढ़ेंगे हम लोग कंवर और उरांव, बन जाएगा। कल मैं 2 जनजाति को एक साथ पढ़ाऊंगा, कंवर और उरांव को, बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप